नमस्कार, मैं ऋचा जैन, आपकी कथक डांस टीचर, आप सभी बच्चों का आपकी इस कथक क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कथक डांस क्लास। और जैसा कि हम हमेशा शुरू करते हैं, शुरू करेंगे भूमि प्रणाम से। सो भूमि प्रणाम किस तरह से, लेफ़्ट साइड में हमने अपने हाथ करे और इस तरह से मैं नीचे बैठी, प्रणाम मैंने किया और इस तरह से खड़े होकर धा। ओके, सो दैट वाज द भूमि प्रणाम, जिसे डांस करने से शुरू करने से पहले और डांस को ख़त्म करने के बाद हमेशा किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारी तत्कार से हम ता थई थई तत आ थई थई तत, जो तत्कार अक्सर किया करते हैं, उसी से अपनी क्लास प्रारंभ करेंगे। ओके, एवरीबडी प्लीज स्टैंड अप ऑन योर प्लेसेस। सब लोग अपनी जगह पर खड़े होंगे बच्चों। सो लेट्स स्टार्ट विद द तत्कार। कैसे करते हैं? लेफ़्ट हाथ मैंने इस तरह से रखा अपना और राइट हाथ उसके ऊपर। ऑल राइट, और इस पोजीशन को बोला जाता है नमन। ठीक है, इस पोजीशन को बोला जाता है नमन। मेरा हाथ पूरा इस तरफ नहीं, हल्का सा साइड में रहता है, मेरी लेफ्ट साइड में। ओके, सो दिस इज द वे वी आर गोइंग टू प्लेस आवर हैंड्स। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट। ता थई थई त त आ, थई थई त त ता, थई थई त त आ, थई थई। वी शेप में पैर रहेंगे, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, अगेन राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, अगेन ता थई थई त त आ, थई थई त त ता, थई थई त त आ, थई थई त त ता, थई थई त त आ, थई थई त त ता, थई थई त त आ। इसका दुगुन या डबल जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। ता थई थई तत आ, थई थई तत ता, थई थई तत आ, थई थई तत ता, थई थई तत आ, थई थई तत ता, थई थई तत आ, थई। एक और बार। ता थई थई तत आ, थई थई तत ता, थई थई तत आ, थई थई तत ता, थई थई तत आ, थई थई तत ता, थई थई तत। एक और बार। ता थई थई तत आ, थई थई तत राइट, 2 3 4 लेफ्ट, 2 3 4 राइट, 2 3 4 लेफ्ट, 2 3 4 राइट, 2 3 4। इसका डबल जाएंगे, चौगुन। ता थई थई तत आ, थई थई तत ता, थई थई तत आ, थई थई तत। दोबारा से। ता थई थई तत आ, थई थई तत ता, थई थई तत आ, थई थई ता, थई थई तत आ, थई थई तत ता, तत आ, थई थई तत ता, थई थई तत आ, थई थई तत ता, थई थई तत आ, थई थई तत ता, थई थई तत आ, थई थई ता, थई थई तत। एक और बार।
तिहाई से फिनिश करेंगे जो हमने सिखाई थी, क्या थी? ता थई थई ता ता थई थई ता, 1 2 3। ऑलराइट, लेट्स डू इट। आपको याद है? ओके, मैं तिहाई बता रही हूँ। चलेंगे, ता थई थई ता ता थई थई ता थई ता थई ता थई थई ता ता थई 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 ता थई ता थई थई ता ता थई थई ता थई ता थई ता थई थई ता ता थई 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 ता थई ता थई थई ता ता थई थई ता थई ता थई ता थई थई ता ता थई 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 ता थई। क्लैप। थई ता थई ता थई थई ता ता थई थई ता थई ता थई थई ता ता थई थई ता थई। ये हुई हमारी बेसिक तत्कार, और उसको हमने नीटली फिनिश किया 1 तिहाई के साथ। ठीक है बच्चों? ऑलराइट। सो पिछली क्लास में हमने एक गिनती की बेदम तिहाई करी थी। बेदम तिहाई जो होती है वो वाली तिहाई होती है जिसमें गैप नहीं है। ठीक है? तो जो हमने सीखी थी वो थी 5 4 3 2 1 की गिनती। ऑलराइट, कैसे होता था वो? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 2 3, 1 2 1 1 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 2 3, 1 2 1 1 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 2 3, 1 2 1 1 1। अब मैंने क्या किया? 1 2 3 4 5 पहले बोला, फिर 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 1 1। एक गिनती को कितनी बार बोला? 3 बार। ठीक है? तो अब इसे करते कैसे? एक बार बोल के देखें इसको 3 ताल के साथ। ठीक है? 1 2 3 स्टार्ट। धा दिन दिन धा दिन दिन धा दिन दिन धा दिन दिन धा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 2 3, 1 2 1 1 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 2 3, 1 2 1 1 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 2 3, 1 2 1 1 1। इस तरह से आती है। ठीक है? अब इसमें बीच में मैंने बिल्कुल भी सांस नहीं ली। जैसे कहते हैं ना, आप लोगों ने अक्सर गाना सुना होगा, ब्रेथलेस गाना, वैसे ही हमारी ब्रेथलेस तत्कार। ब्रेथलेस का मतलब क्या हुआ? बेदम। तो अगर मैं ऐसे करूं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, अगर ऐसे करूंगी तो मेरी बीट मिस हो जाएगी। तो इसीलिए इन तिहाइयों की खासियत ये होती है कि इसमें जो सांस है लेने की जगह ही नहीं है, और इसीलिए ये कंटिन्यूसली चलती जाती हैं। इसीलिए इन्हें बेदम तिहाई बोला जाता है, या अगर आप इसको सिंपली समझना चाहें तो ब्रेथलेस तिहाई। ओके, सो लेट्स लर्न हाउ टू डू इट। ऑलराइट चिल्ड्रन, तो जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं, हम लोग 5 गिनती करेंगे, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। हमेशा हमारे दाएं पैर से हम लोग इस तिहाई को या किसी भी चीज़ को शुरू करते हैं अक्सर। ठीक है? अनलेस एंड अनटिल शब्द क का हो, जैसे किड़ धान धान दा शब्द हो, तब हम क के लिए बायां पैर यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ हर चीज़ के लिए दाएं से। ठीक है? तो चलिए, तो अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि 1 2 3 4 5 कैसे करेंगे। तो कैसे जाएगा? 1 2 3 4 5। सो वी आर स्टार्टिंग विद द राइट फुट। तो उस दाएं पैर से शुरू करेंगे, दायां बायां दायां बायां दायां। ऑलराइट, ये हुआ 1 2 3 4 5। अब 4 कैसे करेंगे? 4 में फिर दाएं से ही शुरू करेंगे। जितनी बार मैं 1 बोल रही हूँ, हर बार 1 मेरा शुरू होगा दाएं पैर से। ओके, सो क्या हुआ? 1 2 3 4। ओके, सो दायां बायां दायां बायां। तो 3 को कैसे करेंगे? राइट लेफ्ट राइट। दोबारा से बताती हूँ, 3 को कैसे करेंगे? दायां बायां दायां।
अब 3 के बाद क्या आया? तो अब 2 को कैसे करेंगे? राइट लेफ्ट, बस 2। अब 1 आया, अब 1 के टाइम और 1 कितनी बार है? 3 बार। तो 1 को कैसे करेंगे? 1 1 1 राइट पैर से। तो राइट राइट राइट। बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, पैर को फैलाना नहीं है, पैर दूर नहीं जाएगा, ऐसे नहीं मारूंगी मैं, पास रखेंगे पाँव और वी शेप में, मतलब ताकि मेरे पैर ऐसे ना हो जाए, वो ख़राब लगेगा, या ऐसे ना आगे पीछे ना हो। तो उनको क्या करते, पाँव को पास में रखेंगे इस तरह से, जैसे आप मेरे पाँव देख पा रहे हैं वी शेप में, इस तरह से मेरे वी शेप में, और मैंने अपने पैर उसी तरह से प्लेस करे हुए हैं। सो दोबारा से करें आप, 5 4 3 2 1 1 1। समझ आया? तो चलो करते 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 1 1। तो इसी चीज़ को जब हम 3 बार करेंगे, 3 बार करेंगे और सम पर आते हैं तो उसे कहते हैं तिहाई। किसी भी चीज़ को, जैसे जो भी शब्द हैं, जो बोल हैं हमारे, जब हम उन्हें 3 बार, और जब उनकी अभिव्यक्ति सिर्फ पैरों से होती है, अंगों से नहीं, सिर्फ पैरों से अगर उनकी अभिव्यक्ति है, 3 बार करके जब हम सम पे आते हैं उसे तिहाई बोला जाता है। सम का मतलब होता है पहली काउंट, फर्स्ट काउंट को सम बोला जाता है। नंबर 1, तो अभी कौन सा नंबर 1 की बात कर रही है मैम? ऐसा मान लीजिए कि आपके पास एक माला है जिसमें 16 मोती हैं, ठीक है? तो जब आपने 16 मोती गिन लिए, माला इस तरह से साइकिल की तरह चल रही है गोल चक्कर में, आप उसको जप रहे हैं उन मोतियों को सपोज़, तो आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अब 16 मोतियों की माला है, 16 मोती आपने जप लिए। उसके बाद कौन सा नंबर का मोती आएगा? तो जब हम पहले नंबर के मोती पर आते हैं उसे सम बोलते हैं बच्चों, ठीक है? तो जिस तरह हमारे 16 मोतियों की माला है, उसी तरह हमारे 16 बीट्स की या 16 मात्राओं की ताल 3 ताल है, ठीक है? वो बराबर चीज़ है, और ये एक साइकिल को बोलते हैं आवर्तन या आवृत्ति, या उसको हम आवर्तन ही बोलेंगे, ठीक है? ऑल राइट, सो आवर्तन का मतलब 1 साइकिल और 16 बीट्स। ऑल राइट, सो कमिंग बैक टू द तिहाई, तो जैसे मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 1 1 को 3 बार बोलना है, और 3 बार बोलकर वापस आना है सम पर, ठीक है? तो अब इसे करते हैं, और एक और चीज़ सीखेंगे, जब हम लास्ट वाला करेंगे 1 1 1, तो कैसे करेंगे हम? पहले क्या कर रहे हैं, हम एक ऊपर हाथ करेंगे, ये वाला हाथ मेरा इधर आ जाएगा, हम करेंगे 1 1 1। कैसे किया मैंने? लास्ट में 1 ऊपर, फिर 1 मिडिल में, और फिर लास्ट तीसरा। ऑल राइट, सो 1 1 1 सिर्फ लास्ट में, अदरवाइज हाथ कहाँ रखना है? इधर। लेट्स स्टार्ट। ओके, कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 1 1। ऑल राइट, करें इसको थोड़ी धीमी में करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 1 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 1 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 ऊपर, मिडल, नीचे। आ रहा है समझ में? लास्ट वाला बिट, लास्ट वाला कैसे किया? मेरा राइट हाथ है बच्चों, यस, तो कैसे किया मैंने? ऊपर हाथ, फिर मिडल में, मीनिंग मेरे शोल्डर लेवल पे, ओके? मिडल लेवल मीन्स शोल्डर लेवल, ऑल राइट, और फिर सबसे नीचे,
बहुत नीचे नहीं, इस तरह से। और हाथ हमेशा इधर ऐसे इस तरह से रहते हैं, ऐसे नहीं खोलेंगे, ठीक है, फिंगर्स भी नहीं खोलेंगे। ऑलराइट, सो कैसे गया, ऊपर, फिर मिडल एंड देन डाउन, नीचे, सिर्फ लास्ट में, उससे पहले नहीं। बाकी टाइम ऐसे इधर ही हाथ रहेगा। सो क्या होगा, राइट, मिडल, डाउन। सो अप, मिडल, डाउन। और जब मैं डाउन लास्ट में कर रही हूँ तो मेरा जो टो है, मेरे पैर का टो इस तरह से आएगा। तो मैंने किया अप, मिडल, डाउन। ओके, सो टो देख रहे हैं आप, टो पॉइंटेड है। ऐसे टो नहीं रखेंगे, ऐसे रखेंगे, मीनिंग कि मेरा पूरा बॉडी वेट एक्चुअली मेरे लेफ्ट पैर पे है। ये वाला पैर सिर्फ सहारे के लिए है। तो दोबारा से करेंगे, लास्ट वाला बिट मुझे करके दिखाएंगे, अप, मिडल, डाउन। दोबारा करें, अप, मिडल, डाउन। अगेन, अप, वापस आया हाथ, मिडल किया, फिर वापस आया एंड डाउन। कब करना है, सिर्फ लास्ट में, उससे पहले नहीं, ठीक है। उससे पहले हाथ इसी पोजीशन में रहेंगे। ये तत्कार के टाइम ये पोजीशन यूज़ की जाती है और इसे बोला जाता है नमन। क्या बोलते हैं इसे, नमन। तो अब हम पूरी तिहाई करेंगे लास्ट वाले बिट के साथ, ठीक है। चलो, लेट्स स्टार्ट एवरीबॉडी, 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 1 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 1 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 1 1। लास्ट में पैर किया और हाथ क्या करना था, 1 1 1। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं, चलिए दोबारा से करते हैं, 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 1 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 1 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, रेडी, 1 1 1। यस, जब 1 1 1 करेंगे ना, पैर बहुत दूर नहीं जाएगा बच्चों, 1 1। इस टाइम मेरा पैर बराबर है। जब मैं लास्ट में देखो 1 1 1, हर तीनों बार 1 1 1 नहीं करेंगे, 1 1 1, करेक्ट। सो ये 1 गया हाथ, फिर दूसरी बार गया और फिर तीसरी बार लौटेगा नहीं, तीसरी बार इधर ही रहेगा। ओके, अब इसकी लाइनिंग कैसे करेंगे बच्चों, दोनों हाथ अपने इस तरह से कीजिए, एक हाथ बंद कीजिए। अब ऐसे करके डायगोनल अगर आप हाथ करते हैं अपने और इस हाथ को बंद कर लीजिए तो अंदाज़न इधर ही आएगा। ओके, दैट्स द वे टू डू इट। दोनों हाथ इधर ऐसे करें, डायगोनल, हल्का सा मैंने उल्टा इसको डायगोनल किया और इस हाथ को बंद कर लिया, तो ये इस तरह से आना चाहिए हाथ। आपका लेफ्ट हाथ बंद है, राइट हाथ खुला है। ओके, तो अब हम शुरू कर रहे हैं हमारे कवित से, जो हमने पहले भी सीखा था, कृष्ण कवित, जिसमें हमने कृष्ण का वर्णन किया था। तो कृष्ण के बारे में क्या, जब हम कृष्ण की बात करते हैं तो हमारी इमेजिनेशन में क्या आता है, कृष्ण की जब हम कृष्ण की छवि को इमेजिन करते हैं, जब कृष्ण को हम इमेजिन करते हैं तो किस तरह से इमेजिन करते हैं, हम करते हैं कि उन्होंने मोर मुकुट पहना है, उन्होंने मुकुट पहना है जिसमें उन्होंने मोर का पंख लगाया है,
उनके पास क्या है, बांसुरी है, और उनकी आँखें जो हैं वो जैसे हमारी होती है ना शैतानी करने के बाद शैतान आँखें, वैसे ही उनकी आँखें थी चपल नैन, ठीक है। तो उनकी आँखें नॉटी हैं एंड यू नो ही इज़ ऑलवेज अप टू सम मिस्टिफ, कुछ ना कुछ शैतानी करने के, आँखें बताती है ना कि आप शैतानी करने वाले हैं कुछ ना कुछ। तो चपल नैन, और उनके कान में क्या है, जैसे मैंने इयररिंग्स पहने हैं, उन्होंने भी बहुत सुंदर से कुंडल पहने होते हैं, ठीक है। और मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, पीताम्बर मतलब उन्होंने पीले वस्त्र पहने हैं, ठीक है। जो कृष्ण हैं उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, जैसे हम कृष्ण को अक्सर दिखाते हैं पीले वस्त्र और नीले, नीला और पीला दोनों रंग कृष्ण का माना जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, इसका जो चलन है बच्चों कैसे चलता है, तो हम कहते हैं शीश मुकुट। मुकुट कैसे बनाएंगे सारे बच्चे, ऐसे करेंगे, इस तरह से अपने हाथ बनाएंगे, करेक्ट, और इस तरह से मैं अपना मुकुट दिखाऊंगी, ठीक है, इस तरह मुकुट, ओके, शीश मुकुट, इस तरह से मैंने मुकुट बनाया अपना। और बंसी मुख बाजे, बंसी के टाइम मैंने क्या किया, इस तरह से अपनी फिंगर्स को रखा है, और एक हाथ मैंने अपने फेस की तरफ घुमाया, दूसरा वहीं रहने दिया। दोनों हाथ इधर नहीं घूमेंगे बच्चों, दोनों हाथ उधर नहीं होंगे, एक मेरी तरफ एक आपकी तरफ, ठीक है। तो बंसी मुख बाजे क्या मतलब हुआ, सर पे जो मुकुट है शीश मुकुट, बंसी मुख बाजे, मुख माने लिप्स पर, अधरों पर, उनके अधरों पर क्या लगी हुई है, सुंदर सी बांसुरी बजा रहे हैं, बहुत मधुर बांसुरी, ठीक है। तो शीश मुकुट बंसी मुख बाजे, ऑलराइट। चपल नैन, नैन कैसे दिखाएंगे, चपल नैन, तो उनके जो नैन है वो शैतानी में लगे रहते हैं। सो चपल नैन कुंडल छल के, कुंडल जो हैं डैंगलिंग, हिज इयररिंग्स आर डैंगलिंग, व्हाट डज इट मीन, जब उनकी कुछ वो एक्टिविटी करते तो उनके कुंडल हिल रहे हैं, बहुत क्यूट लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, कुंडल मतलब इयररिंग्स, ऑलराइट। लेट्स डू इट अगेन। सो शीश मुकुट, बहुत सर के ऊपर नहीं आएगा बच्चों, हल्का सा ऊपर रहेगा, ठीक है, ताकि वो क्लैरिटी रहे मूवमेंट की। सो शीश मुकुट बंसी मुख बाजे, चपल नयन कुंडल छल के, ओके, कुंडल छल के, गर्दन हल्की सी चलेगी। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था, हमारे कथक में बहुत इलेबोरेट गर्दन का प्रयोग नहीं है, बहुत सटल प्रयोग है, और हमारे यहाँ गर्दन चलाना नहीं बोलते, इसे गर्दन का डोरा बोला जाता है। अगर मैं किसी औरत को अपने चोटी गूंथती हुई भी दिखाऊंगी, जो आप चोटियाँ बनाते हो बच्चों, 2 चोटी बनाते हैं, करेक्ट, तो अगर मुझे डांस में दिखाना है कि कोई चोटी बना रही है तो हल्का सा गर्दन का डोरे का प्रयोग होता है, इस तरह से चोटी बनाना या कान के कुंडल दिखाना जैसे हम अभी यूज़ कर रहे हैं, या किसी सुंदर चीज़ को दिखाना, तो तभी भी गर्दन का हल्का सा डोरा जैसे मैंने कहा उसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कुंडल छल के, अब आता है मोर मुकुट। तो मोर का मुकुट, मोर पंख जो कृष्ण ने लगाया है उसे बच्चों इस तरह से दिखाया जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं ये वाली, विच मीन्स माई रिंग फिंगर एंड माई थंब, इन दोनों को साथ में जोड़ा, ठीक है। तो इसे बोला जाता है मयूर हस्त। क्या कहते हैं, मयूर हस्त। और मयूर हस्त से मैं मोर पंख अपने नृत्य में दर्शाती हूँ, ठीक है। ये हस्तक मुद्रा है, असंयुक्त हस्तक मुद्रा। सो मोर मुकुट इस तरह से दिखाएंगे, मोर मुकुट, मुकुट के ऊपर लगा हुआ है, और पीतांबर सोहे। पीतांबर सोहे का मतलब कि उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए, पीले वस्त्र अपने बॉडी पर लपेटे हुए हैं। अगर मैं कृष्ण को दिखाती हूँ, किसी मेल कैरेक्टर को दिखाती हूँ तो मैं उन्हें धोती पहने हुए दिखाऊंगी, अगर किसी लेडी को दिखाती हूँ तो साड़ी पहने हुए। तो उनकी साड़ी किस तरह से लपेटी हुई है बॉडी पे, इस तरह से,
ऐसे करके साड़ी पहनते हैं ना, मैंने जैसे आज दुपट्टा लिया हुआ है, तो इस तरफ होती है साड़ी का पल्लू. सो आई विल बी डूइंग इट लाइक दिस इफ आई हैव टू शो अ लेडी, और आई कैन शो अ लेडी विद अ घूंघट. ओके, सो कमिंग बैक टू कृष्ण. धोती पहने टाइम, धोती कहाँ बनती है? कमर से. तो इसीलिए अंग जो है ये हाथ मेरा इस तरह से टर्न होकर यहाँ पर नॉट बनाता हुआ आएगा. पीताम्बर सोहे. और उसके बाद कहते हैं मंद मंद मन ही मन. मंद मंद मतलब मन ही मन. कैसे किया मैंने? मंद मंद, मंद मंद. उन्हें देखकर राधा मुस्कुरा रही हैं. और राधा को कैसे दिखाएंगे? फर्स्ट फिंगर ऐसे करी, सेकंड फिंगर नीचे, और मैंने इस तरह से घूंघट दिखाया. सो मंद मंद माधुरी मुस्के. ठीक है, ये इस तरह से मैंने घूंघट उठाया और फिर उस घूंघट को थोड़ा सा पीछे कर दिया, क्योंकि राधा कृष्ण से थोड़ा सा शर्मा तो रही हैं, लेकिन थोड़ा सा वो उनको देखना भी चाह रही हैं. ऑलराइट, तो दोबारा से करते हैं पूरा का पूरा, ओनली द मूवमेंट्स. ऑलराइट, लेट्स डू इट अगेन. कैसे किया हमने? शीश मुकुट, ओके, बंसी मुख बाजे, चपल नैन कुंडल छल के. ऑलराइट, मोर मुकुट, मोर मुकुट पीतांबर सोहे. ऑलराइट, मंद मंद माधुरी मुस्के. आया समझ में? अब इसके पैर कैसे चलेंगे बच्चों? एक बार पैर को देखते हैं. ठीक है, हम लोगों ने अभी एक्शंस करे, हैंड मूवमेंट्स करे, अब हम देखते हैं कि हमारे पैर कैसे चलेंगे. ठीक है, कैसे जाएगा? 1 2 3 स्टार्ट. शीश मुकुट बंसी मुख बाजे, चपल नैन कुंडल छल के. सो राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट एंड राइट. मेरे राइट पैर को मैंने पहले स्टैम्प किया इस तरह, राइट, और फिर लेफ्ट पैर को पीछे ले गई. आगे नहीं बच्चों, पीछे. करेक्ट. दोबारा से कैसे किया? राइट और लेफ्ट पीछे, फिर लेफ्ट और राइट पीछे, फिर दोबारा राइट, लेफ्ट पीछे, फिर लेफ्ट और राइट पीछे. आ रहा है समझ में? तो अब हम लोग करते हैं इस पढ़ंत के साथ पैर कैसे चलेगा. ठीक है, चलो 1 2 3 स्टार्ट. शीश मुकुट बंसी मुख बाजे, चपल नैन कुंडल छल के, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मंद मंद माधुरी मुस्के. ऑलराइट, एक बार फिर से करते हैं. 1 2 3 स्टार्ट. शीश मुकुट बंसी मुख बाजे, चपल नैन कुंडल छल के, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मंद मंद माधुरी मुस्के. ऑलराइट, आया समझ में? चलो अब हम इसको करते हैं हमारे हैंड मूवमेंट्स के साथ. तो पहले किस तरफ गए हम? हमारी राइट की ओर. वेरी गुड, दायां, आपका दायां. ठीक है बच्चों, चलो करें. 1 2 3 स्टार्ट. गो. शीश मुकुट बंसी मुख बाजे, चपल नैन कुंडल छल के, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मंद मंद माधुरी मुस्के. आया? एक बार और करें इसको.
थोड़ा सा धीरे करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा धीरे स्पीड में दोबारा से करेंगे। ऑल राइट चिल्ड्रन, चलो 1 2 3 स्टार्ट, गो। शीश मुकुट बन सी मुख बाजे, चपल न कुंडल छलके, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मंद मंद माधुरी मुस्के। तो अब इसके बाद आता है तत तत थई, तत तत थई तथई तथई, ठीक है। जब हमने ख़त्म किया ना माधुरी मुस्के, उसके बाद आता है तत तत थई, तत तत थई तथई तथई। तो 1 2 3 1 2 1 1 1, गिनती क्या हुई? 1 2 3 1 2 1 1 1, 3 2 1 की गिनती है। कैसे करा? 1 2 3 1 2 1 1 1। अब इसे पैर से कैसे करेंगे? हम करेंगे 1 2 3 1 2 1 1 1। दोबारा करें, 1 2 3 1 2 1 1 1। सो राइट लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, राइट राइट राइट, ठीक है। अब जो हम 1 1 1 कर रहे हैं ना, इसमें सर्कल घूमना है। तो हम पहले 1 2 3 1 2 तक सामने खड़े रहेंगे, 1 1 1 करेंगे तो एक सर्कल लेंगे। कैसे करेंगे? 1 1 1। दोबारा बताएं कैसे किया? 1 2 3 1 2 1 1 1। वेरी गुड। एक और बार करेंगे, 1 2 3 1 2 1 1 1। तो अब इसके साथ हाथ करें बच्चों। हाथ कैसे जाएंगे? ओके, सो 1 2 3 बांसुरी बनाएंगे। सो 1 2 3 1 2 1 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1। आ रहा है समझ में? दोबारा करें इसे, 1 2 3 1 2 1 1 1, ठीक है। सो 1 2 3 1 2 1 1 1। अंडरस्टूड एवरीवन? तो अब इसे ये करना है 3 बार। कितनी बार करेंगे? ये भी तिहाई है, लेकिन हम इसे बॉडी से बरत रहे हैं। ऑलराइट, सो 1 2 3 1 2 1 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1। तो कैसे करेंगे इसे 3 बार? चलो 1 2 3, राइट लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट राइट, राइट राइट, राइट लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट राइट, राइट राइट, राइट लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट राइट, राइट राइट। कैसे किया? 1 2 3, 1 2 3 1 2 1 1 1, 1 2 3 1 2 1 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1। लास्ट में वही पैर मार के, ठीक है। कैसे? 1 2 3 1 2 1 1 1। अब कोशिश करते हैं कि इसे पूरा कंप्लीट करें, शुरू से लेकर आखिरी तक करें कोशिश। मैम के साथ करते हैं, धीरे करेंगे थोड़ा सा। ऑलराइट, 1 2 3 स्टार्ट। शीश मुकुट बन सी मुख बाजे, चपल न कुंडल छलके, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मंद मंद माधुरी मुस्के। 1 2 3 1 2 1
एक एक, 1 2 3, 1 2 1 1 1, 1 2 3, 1 2 1 1 1। ओके, एक बार और करते हैं और थोड़ा सा धीरे करते हैं इसकी स्पीड, ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। गो। शीश मुकुट बंसी मुखबा, जे चप्पल नयन कुंडल छलके, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मंद मंद माधुरी मुस्के। 1 2 3, 1 2 1 1 1, 1 2 3, 1 2 1 1 1, 1 2 3, 1 2 1 1 1। हम लोग कहाँ से घूमेंगे? आपकी लेफ्ट साइड से, ठीक है। कथक में चक्कर हमेशा लेफ्ट से लेते हैं। जो यूरोपियन देश हैं जो बैले करते हैं, बैले डांस आपने देखा है या आइस स्केटिंग देखी है आपने कभी बच्चों? वो स्पिन हमेशा राइट से लेंगे। बैले डांसर्स हमारी तरह ही स्पिन्स लेते हैं, या इवन फ्लेमेंको डांसर्स जो हैं, बाहर के जो मुल्कों में डांस किया जाता है उसमें चक्कर राइट से लेते हैं। लेकिन हमारी पद्धति में, हमारी हिंदुस्तानी पद्धति में, हमारे कथक में स्पेशली चक्कर लेफ़्ट से काटा जाएगा। तो जैसे मेरा ये बायां है, मैं इस तरह से घूमूंगी हमेशा चक्कर। ये मेरा दायां है, ये मैं इधर से नहीं घूमूंगी, मैं इस तरफ से घूमूंगा मेरे हाथ की डायरेक्शन में। अंडरस्टूड? तो जब आप एक कृष्ण का चक्कर ले रहे हैं तो आप बाएं से घूमेंगे। तो हमने लास्ट में जब हमने कवित ख़त्म किया तो हमने ये शब्द डाले 1 2 3, 1 2 1 1 1 की तो गिनती हुई, लेकिन शब्द क्या थे? तत् तत् थई, तत् तत् थईत थईत थई। दोबारा से बोलती हूँ, तत् तत् थई मतलब 1 2 3, तत् तत् 1 2, थईत थईत थई मतलब 1 1 1। ये जो शब्द है ना बच्चों, तत् तत् थई, तत् तत् थई, तथई तथई, इन्हें बोला जाता है नटवरी बोल, ठीक है। और कथक में नटवरी बोलों का बहुत महत्व है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि नटवरी बोल कुछ हमें याद दिला रहे हैं? किसकी याद दिला रहे हैं? नटवर नागर, शायद उससे ये शब्द नटवरी निकला हो। कृष्ण को नटवर नागर बोला जाता है। और क्यों बोला जाता है? कृष्ण ने रास तो रचाई ही गोपियों के साथ, लेकिन उन्होंने नटवरी नृत्य भी किया। कब किया नटवरी नृत्य? जब कालिया नाग की स्टोरी सब लोग जानते हैं बच्चों। विशाल काय कालिया नाग जो था, बहुत बड़ा नाग, जमुना नदी में जाकर बैठ गया और अपना जहर फैलाने लगा। तो उसने क्या किया कि सब में जहर फैलाने की वजह से पानी जो था वो जहरीला हो गया, और जो भी पानी पीता वो चला जाता ऊपर। तो इससे क्या हुआ, कृष्ण जी को समझ में आ गई कि ये ज़रूर कालिया नाग है पानी के अंदर। तो उन्होंने क्या किया कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ जमुना के किनारे गेंद, कैच एंड कैच खेलते हैं ना, गेंद खेलने गए, और जानबूझकर उन्होंने गेंद को पानी के अंदर फेंक दिया। उनके दोस्तों ने कहा, जाओ जाके लेकर आओ गेंद, तुमने हमारी गेंद ख़राब कर दी। तो कृष्ण जी ने कहा ओके। तो बाकी के सब दोस्तों ने बोला, अरे पानी के अंदर कालिया नाग है, तुम क्यों कृष्णा को भेज रहे हो अंदर? तो उसने कहा मुझे नहीं पता, मेरी तो गेंद ला के दो। तो कृष्ण जी पानी के अंदर चले गए। अंदर गए तो विशाल काय, बहुत बड़ा कालिया नाग अंदर बैठा था, और कृष्ण ने उसको बोला कि तुम यहाँ से यमुना नदी से चले जाओ, अपना जहर इस नदी में नहीं फैलाओ। तो कालिया ने कहा, अरे ये इतना छोटा सा बच्चा मुझे बोल रहा है कि मैं अपना जहर ना फैलाऊं। तो उन्होंने कहा मैं तो यहीं पर रहूँगा, तुम अपनी जान की खैर मनाओ। तो कृष्ण को चढ़ा गुस्सा और उन्होंने कालिया नाग को उसके साथ फाइट करके उसे परास्त करा, हरा दिया। और कालिया को समझ में आई कि ये स्वयं विष्णु का रूप है, और उसने अपनी गलती स्वीकारी। तब उसने कहा कि हे कृष्ण, आपको मैं पानी के बाहर तक छोड़ के आता हूँ, आप प्लीज़ मेरे
फन पर, मतलब स्नेक हुड पर आप प्लीज़ विराजमान होइए, आप खड़े होइए और मैं आपको बाहर तक पानी तक छोड़ के आता हूँ। तो कृष्ण, ऐसा माना जाता है बच्चों कि कृष्ण ने जब पानी के बाहर कालिया के फन पर वो खड़े होकर जो नृत्य उन्होंने करा उसे नटवरी नृत्य बोला जाता है। जो शब्द उनके पैरों से निकले, कालिया के फन पर नृत्य करते टाइम जो पैरों से उनके शब्द निकले वो थे तत्, तत्, थई, थो, दिग दिग, ये सारे शब्द। इन्हीं शब्दों को बोला जाता है नटवरी बोल, और जो आपने कवित्व में करे वही नटवरी बोल थे। तो कृष्ण के नृत्य के साथ, रास नृत्य के साथ और कथक के इस पर्टिकुलर पार्ट के साथ जब भी हम कृष्ण का मेंशन करेंगे हम नटवरी बोलों का प्रयोग करते हैं। और बनारस घराना ऑफ कथक में नटवरी बोलों की ही प्रधानता है। ओके, ये शुद्ध नृत्य के बोल माने जाते हैं। तो तत्तथई तत्तथई तथई तथई तत्तथई तत्तथई तथई तथई तत्तथई तत्तथई तथई तथई, तो इन्हें बोला जाता है नटवरी बोल। आप याद रखेंगे और इसके पीछे की कहानी भी, ठीक है। इसको सब लोग, आप और हम सर के साथ बजाकर हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। चलो 1 2 3 4। शीश मुकुट बंसी मुख बाजे, चपल नैन कुंडल छलके, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मंद मंद माधुरी मुस्के, तत्तथई तत्तथई तथई तथई तत्तथई तत्तथई तथई तथई तत्तथई तत्तथई तथई तथई। ऑलराइट, ओके बच्चों, तो आज हमने रिवाइज करी बेदम तिहाई 5 4 3 2 1 वाली, और उसके साथ साथ हमने रिवाइज करा कवित्व, और हमने जाना नटवरी बोलों के बारे में और नटवरी कृष्ण, नटवरी नृत्य के बारे में जो कृष्ण ने किया था, ठीक है। तो चलिए हम वाइंड अप करते हैं हमारी क्लास भूमि प्रणाम से। तो भूमि प्रणाम कैसे करते थे? इस तरह से हाथ लेफ्ट साइड में, मैं नीचे बैठी, मैंने छुआ और ऊपर इस तरह से करके किया था। ऑलराइट, बाय बाय and take care and keep practicing. Bye.